भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर बसा एक राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसी धरती की गोद में एक साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण इंसान, तार ताकिया। अरुणाचल प्रदेश के लियांग बोक्सू में जन्मे तार ताकिया के पिता थे स्वर्गीय तार तानिया और माता थीं स्वर्गीय तार मितिस। एक ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां संस्कार थे, सादगी थी और जीवन से लड़ने का हौसला था। माता पिता की छत्रछाया में उन्होंने जो सपने देखे वो सिर्फ अपने लिए नहीं थे, वो सपने थे अपने समाज के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। 14 नवंबर 1984 ये तारीख तार ताकिया के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आई। असम के जोरहाट में उन्होंने स्टोर कीपर के पद पर सरकारी सेवा में अपना पहला कदम रखा। एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन इस शुरुआत में छुपा था एक विशाल संकल्प। वो संकल्प था ईमानदारी से काम करना और जनता की सेवा करना। 1986 में पासीघाट, 1987 में मोहनबारी। हर ट्रांसफर एक नई चुनौती, एक नई परीक्षा। लेकिन तार ताकिया ने हर जगह अपना काम पूरी निष्ठा से किया। फिर आई वो घड़ी जिसने उनकी मेहनत को पहचाना। उन्होंने सब इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई SIS पद के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा दी और सफल हुए। दोईमुख में SIS के रूप में तैनाती हुई और 1991 तक उन्होंने इस पद को गरिमा के साथ निभाया। 1991 में उनका ट्रांसफर हुआ तवांग। देश की उत्तर पूर्वी सीमा पर बसा ये शहर, जहां सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है। यहां परिवार से दूर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन तार ताकिया के लिए सेवा ही साधना थी। 1994 तक उन्होंने तवांग की जनता की सेवा की, बिना किसी शिकायत के। 1994 में एक और उपलब्धि, पापुम पारे, नाहरलगुन में इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाई के पद पर प्रमोशन। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं थी, ये उनकी वर्षों की मेहनत और लगन का पुरस्कार था। 1996 में एक बार फिर उन्होंने विभागीय प्रतियोगी परीक्षा दी और सब डिविजनल फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर SDFC-SO के पद पर चुने गए। नाहरलगुन और ईटानगर में उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली। अक्टूबर 2002 एक और ऊंचाई, तार ताकिया डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर बने और यूपिया में तैनात हुए, जिसे आजकल डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर DFC-SO के नाम से जाना जाता है। अब उनके कंधों पर एक पूरे जिले की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। 2006 में ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के सेपा, फिर 2008 से 2011 तक यूपिया, एक बार फिर 2011 से 2013 तक तवांग में, 2013 से 2016 तक लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के 0, 2016 से 2019 तक नामसाई और 2019 से 2021 तक चांगलांग में पोस्टिंग हुई। हर जिला एक अलग दुनिया, हर तैनाती एक नई परीक्षा, लेकिन तार ताकिया हर बार खरे उतरे। 2021 में उनके सेवा जीवन का अंतिम और सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश सरकार के डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिस में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत तार ताकिया ने यह साबित किया कि लगन और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन शीर्ष तक पहुंचता ही है। 30 जून 2026 42 वर्षों की अटूट सेवा का समापन। 14 नवंबर 1984 को जोरहाट में एक स्टोर कीपर के रूप में जिस सफर की शुरुआत हुई थी, वो आज उप निदेशक के पद से सम्मानजनक विदाई के साथ पूरा हुआ। लियांग बोक्सू के एक छोटे से गांव से निकलकर स्वर्गीय माता पिता के आशीर्वाद से तार ताकिया ने अरुणाचल प्रदेश की जनता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तार ताकिया की ये गाथा सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो बिना थके, बिना रुके चुपचाप अपना काम करता रहता है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई ऑफिसर DFC-SO के कठिन और जिम्मेदारी भरे पद पर पूरे 23 वर्षों तक निष्ठा और ईमानदारी से सेवा दी।
ये कहानी है समर्पण की, संघर्ष की, सेवा की। इस पूरे सफर में उनके साथ खड़ा रहा उनका परिवार, उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा, उनका घर। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तार एतुंग ने हर कठिन तैनाती में, हर मुश्किल पल में उनका साथ दिया, एक मजबूत स्तंभ की तरह जिसके सहारे ये पूरा सफर संभव हो सका। उनके बड़े पुत्र तार राधे ने साउंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और छोटे पुत्र डॉक्टर तार कानू ने चिकित्सा के पवित्र पेशे को अपनाकर परिवार और समाज का नाम रोशन किया। सच में एक सच्चे अधिकारी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि उसके बच्चे समाज के लिए उपयोगी बने। अरुणाचल प्रदेश की ये पावन धरती सदा कृतज्ञ रहेगी ऐसे सच्चे सेवक के लिए। स्वर्गीय तार तानिया और स्वर्गीय तार मितिस के सुपुत्र श्री तार ताकिया को उनकी 42 वर्षों की अमूल्य सेवा के लिए सादर नमन।